जादूगर त्रिकाल अनेक मायावी शक्तियों का स्वामी एक ऐसा शैतान तांत्रिक था जिसकी सेवा में भूत प्रेत पिशाच चांडाल चुड़ैलें गुलामों की भांति हाथ बांधे खड़ी रहती थी। लेकिन वह जादूगर त्रिकाल के रूप में मनुष्यों के बीच जाता रहता था। वह जिस भी इलाके में प्रकट होता था, उस इलाके का जो भी व्यक्ति उसके पास अपनी जो भी मनोकामना लेकर आता था, अपनी मायावी शक्ति के द्वारा जादूगर त्रिकाल पलक झपकते ही उसकी वह मनोकामना पूर्ण कर देता था। लेकिन यह सब वह अपनी कुछ खास ज़रूरतें पूरी करने के लिए करता था, जिनमें सबसे प्रमुख ज़रूरत थी बिल्कुल स्वस्थ किशोर व युवा मनुष्यों की अपने देवता पर नर बलि चढ़ाने के लिए। और इस समय भी वह अपनी गुप्त गुफा में अपने देवता पर नर बलि चढ़ाने के लिए अपने वास्तविक रूप में उपस्थित था। मेरे महान शक्तिदाता महामाया भुजंगबली, मानव रक्त से तेरी प्यास बुझाने और नरमुंड का आहार देने के लिए तेरा यह भक्त त्रिकाल तेरे सामने उपस्थित है। और महामाया, तूने मुझे वचन दिया था कि 5 वर्षों तक प्रत्येक अमावस्या को यदि मैं लगातार तुझे नरबलि देता रहा तो तू मुझे पाताल लोक से देवी भैरवी की स्वर्ण प्रतिमा ला सकने वाले मनुष्य की पहचान बताएगा। सो आज वह 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए आज मैं एक नहीं बल्कि 3 नरबलि दूंगा तुझे। और फिर शैतान त्रिकाल विधिवत पूजा अनुष्ठान करने लगा। तभी जल्लादों ने बलपूर्वक स्वस्थ युवकों को बांधकर बलि वेदी पर पहुंचा दिया। ले महामाया, स्वीकार कर अपने भक्त त्रिकाल द्वारा समर्पित अपना यह आहार। और त्रिकाल के एक ही प्रहार से तीनों युवकों के सिर एक साथ कटकर सीधे महामाया भुजंगबली की मूर्ति के खुले मुंह में चले गए। फिर तीनों युवकों की गर्दनों से रक्त की धार भी मूर्ति के खुले मुंह में गिरने लगी। अघोरी त्रिकाल की आंखें खुशी से चमकने लगी और उसने अपने हाथ मूर्ति की ओर फैला दिए। अचानक अघोरी के हाथों में एक मानव खोपड़ी प्रकट हो गई और उसी क्षण मूर्ति के मुंह से गूंजती हुई आवाज़ निकली, यह मायावी खोपड़ी पातालोक वासनी देवी भैरवी की स्वर्ण प्रतिमा को प्राप्त करने से संबंधित तेरी हर संभव सहायता करेगी। वाह, तू सचमुच बहुत दयालु है महामाया। और अब तो त्रिकाल इतना खुश था मानो उसे सारे ब्रह्मांड की दौलत मिल गई हो। अब तो त्रिकाल अपने काल को भी अपनी मुट्ठी में कैद कर लेगा। बता मायावी खोपड़ी, इस संसार में वो कौन सा सूरमा है जो पाताल लोक से देवी भैरवी की स्वर्ण प्रतिमा ला सकता है। अगले ही क्षण उस मायावी खोपड़ी की आंखों से किरणें निकलकर दीवार पर चित्र बनाने लगी। फिर दृश्य बदलने के साथ ही खोपड़ी में से आवाज़ निकली, सिंह देश के नूरपुर गांव में स्थित इस मकान को ध्यानपूर्वक देखो, क्योंकि वह मनुष्य इसी मकान में रहता है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। फिर प्रकट हुआ उसी मकान के अंदर का दृश्य। अब देखो इस मनुष्य को, इसकी उम्र 18 वर्ष है, नाम विक्रम है और इसके मस्तक की रेखाओं में सूर्य चक्र बना हुआ है। और पाताल लोक वासनी देवी भैरवी की स्वर्ण प्रतिमा लाने वाले मनुष्य में जो बल बुद्धि साहस और पराक्रम होना आवश्यक है, वह सब इस लड़के में मौजूद है। तभी त्रिकाल ने नवयुवक की आवाज़ सुनी, माँ, कल मैं महाराज से मिलने दरबार जा रहा हूँ। तू बता, तेरा मन क्या कहता है? क्या महाराज मुझे अपनी सेना में भर्ती कर लेंगे? मेरा मन जो कहता है वह मैं सिवाय अपने भगवान के किसी को नहीं बताती। और अब तू हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। अब यह सोचना तुम्हारा काम है जादूगर त्रिकाल कि इस नवयुवक को अपने कार्य के लिए कैसे तैयार करोगे। सोच लिया? चलो मेरे चेलो,
फौरन नूरपुर गांव पहुंचकर ऐसा चक्कर चलाना है कि वह छोकरा कल दरबार में नहीं बल्कि मेरे बताए मार्ग पर रवाना हो। जाओ मायावी खोपड़ी, अब जब याद करूं तब आना। अगले ही क्षण वह खोपड़ी गायब हो गई। फिर वह गुफा से बाहर निकला। उसे देखते ही दर्जनों भयानक काले कुत्ते उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। काले यमदूतों, सावधान रहना, और जैसे ही कोई खतरा सूंघो इस चट्टान पर चढ़कर भौंकने लगना। तब तुम्हारी मदद के लिए यहाँ फौरन ही भूत प्रेतों पिशाचों की फौज प्रकट हो जाएगी। आदेश सुनते ही कुत्ते गुफा की रखवाली के लिए इधर उधर बिखर गए। जय महामाया, हमारे रूप बदलकर हमें यहाँ से दूर ले चल। अगले ही क्षण उस गुफा से दूर जंगल में शैतान अघोरी जादूगर त्रिकाल के रूप में तथा उसके जल्लाद सन्यासी चेले बनकर प्रकट हो गए। जादूगर त्रिकाल ने एक बार पुनः अपने हाथ उठाए। जय महामाया, हमें सिंह देश के नूरपुर गांव में ले चल। और पलक झपकते ही वे नूरपुर नामक गांव की सीमा पर प्रकट हुए। गुरुदेव, आप यहीं रुके रहिए, वह मकान हम अकेले ढूंढ लेंगे और किसी न किसी बहाने से विक्रम नाम के उस छोकरे को यहीं बुला लाएंगे। तुम मूर्ख हो क्या जो उसे ढूंढने जाओगे? वह यहीं आएगा। एक बार नहीं, जितनी बार हम उसे बुलाएंगे उतनी बार यहीं आएगा वह। और अपना आसन जमाकर जादूगर त्रिकाल ने अपनी बांसुरी के मधुर सम्मोहिनी सुर वातावरण में बिखेरने शुरू कर दिए। उफ, बांसुरी की आवाज़ जब गांव के लोगों के कानों में पड़ी तो अरे, यह तो जादूगर त्रिकाल की बांसुरी की आवाज़ है। हाँ, बांसुरी की इतनी मधुर धुन भला और कौन बजा सकता है। और शीघ्र ही गांव में भगदड़ मच गई। जादूगर त्रिकाल आ गया। अरे सुना तुमने, जादूगर त्रिकाल हमारे गांव के बाहर बैठा बांसुरी बजा रहा है। जादूगर त्रिकाल, अगर उसका आशीर्वाद मिल गया तो कल दरबार में मेरी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। देखते ही देखते पूरा गांव जादूगर त्रिकाल के इर्द गिर्द जमा होकर उसकी जय जयकार करने लगा। जादूगर त्रिकाल की जय। बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे तुम्हारी यह जय जयकार नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय का प्रेम चाहिए। और जादूगर त्रिकाल की आवाज़ में न जाने कैसा विचित्र सम्मोहन था कि लोग एकाएक शांत हो गए। अब सब एक साथ बोलो, जादुई चमत्कार देखोगे? हाँ हाँ, देखेंगे देखेंगे। और फिर जादूगर त्रिकाल एक के बाद एक जादुई चमत्कार दिखाता चला गया। अरे वाह, अभी अभी त्रिकाल जमीन पर खड़ा था और अब पलक झपकते ही हाथी पर बैठा दिख रहा है। फिर उसने दर्शकों में से ही एक लड़के को अपने पास बुलाया और किसी के कुछ समझने से पहले ही उसने उस लड़के का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन आश्चर्य, धड़ से अलग होने के बावजूद लड़के का सिर ज़मीन पर न गिरने की बजाय धड़ के ठीक ऊपर हवा में स्थिर हो गया था। नहीं नहीं, घबराओ मत, मैं अपने जादू से इसका कटा हुआ सिर दोबारा इसके धड़ में जोड़कर इसे पुनः जीवित कर दूंगा। और दूसरे ही क्षण सभी लोगों को नमस्कार। अरे वाह, यह तो सचमुच कमाल हो गया। और फिर जादूगर त्रिकाल लोगों के दुख दर्द मालूम करने लगा तो विक्रम घर की ओर दौड़ पड़ा। मेरी अच्छी माँ, जो अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख सकती, शायद जादूगर त्रिकाल की दया से वह आंखों से सब कुछ देखने लग जाए। लेकिन इधर जादूगर त्रिकाल का शिष्य पहले ही विक्रम के घर पहुंच गया। यही है वह मकान और यही है वह अंधी औरत जो मायावी खोपड़ी ने दिखाई थी। अचानक शिष्य ने अपने सिर पर हाथ रखा और पलक झपकते ही शिष्य एक विशाल काय काला नाग बन गया। और फिर उसने मकान में दाखिल होकर रस्सी बट रही विक्रम की मां को डस लिया। अरे बचाओ, मुझे सांप ने डस लिया। बेटा विक्रम,
कहाँ हो, कहाँ हो? आह! और कुछ देर बाद जब विक्रम घर लौटा तो उसे अपनी माँ का नाक के जहर से नीला हुआ पड़ा मृत शरीर मिला। माँ! नहीं माँ, नहीं, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। माँ, तू मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुझे यमराज से भी छीन लाऊंगा। मैं तुझे जीवित करूंगा माँ। और लोगों को हैरान छोड़कर वह घर से निकल भागा। मैं जादूगर त्रिकाल को अपने साथ लेकर आऊंगा, जो कटे हुए सिर को दोबारा जोड़ देता है। मैं उससे विनती करूंगा, उसके पैर पकड़कर कहूंगा, जादूगर मेरी माँ को जीवित कर दे, बदले में चाहे मेरी जान ले ले। विक्रम दौड़ता हुआ जादूगर त्रिकाल के पैरों में गिर पड़ा। ओ महान जादूगर, अगर लोगों को यह कहना सच है कि संसार के हर प्राणी से तुझे प्यार है, तो मेरी माँ को जीवित कर दे। उसे सांप ने डस लिया है। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ मेरे बच्चे। विक्रम, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो जादूगर? मैं सबके बारे में सब कुछ जानता हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा भविष्य भी जानता हूँ। मेरी माँ को जीवन दे दो जादूगर, जो कि आप अपने महान जादू से दे सकते हो। नहीं मेरे बच्चे, मैं किसी भी मृत प्राणी को जीवित नहीं कर सकता। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो जादूगर, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुमने तलवार से एक लड़के का सिर काटकर जादू से उसे दोबारा जोड़कर उसे पुनः जीवित कर दिया था। बच्चे, वह मेरा सम्मोहिनी जादू था। उस जादू के द्वारा लोगों की आंखें वही देखती हैं जो मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हें मेरी बात पर ऐसे विश्वास नहीं होगा, इसलिए तुम्हें इसका एक नमूना दिखाता हूँ। इतना कहकर जादूगर त्रिकाल ने विक्रम की आंखों के सामने अपना हाथ घुमाया और अगले ही क्षण, यह देखो विक्रम, तुम्हारी माँ। विक्रम, मेरे लाल, मुझे बचा, मुझे बचा। और उसी क्षण विक्रम पिछली हर बात भूलकर अपनी माँ को शेर के जबड़े से बचाने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही विक्रम अपनी माँ की रक्षा के लिए दौड़ा, अरे हाँ, कहाँ गया शेर? मेरी माँ, सब गायब। देखा मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छी तरह मालूम था कि तुम्हारी माँ तुम्हारे घर में मरी पड़ी है, लेकिन यहाँ मेरे सम्मोहन के प्रभाव से तुमने उस शेर के जबड़े में फंसा देखा। हाँ, सच। इसका मतलब तुम मेरी माँ को जीवित नहीं कर सकते? तो ठीक है, यह काम अब मैं खुद करूँगा। क्या इस बारे में तुम मेरा कोई मार्गदर्शन कर सकते हो? क्यों नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम अपनी माँ को कैसे पुनः जीवित कर सकते हो। यह सुनते ही विक्रम की रग रग में अपार हर्ष और उत्साह की बिजली सी कौंध गई। वाह जादूगर, वाह! अगर यह सच है तो फिर अपनी माँ को जीवित करने के लिए मुझे अगर प्राणों की बाजी भी लगानी पड़ी तो मैं सहर्ष लगा दूंगा। जादूगर त्रिकाल विक्रम को भीड़ से अलग ले गया। हाँ, इसके लिए तुम्हें अपने प्राणों की बाजी ही लगानी होगी विक्रम, क्योंकि तुम्हारी माँ को जीवित करने वाली शक्ति पृथ्वी पर नहीं बल्कि पाताल लोक में है। पाताल लोक से तुम्हें देवी भैरवी की एक स्वर्ण प्रतिमा लानी होगी, जो किसी भी अकाल मृत्यु मरने वाले प्राणी के मृत शरीर में प्राण फूंक सकती है। और सांप के द्वारा डसा जाना भी अकाल मृत्यु माना जाएगा। अपनी माँ को भैरवी की शक्ति के द्वारा पुनः जीवित कर सकते हो तुम। जादूगर की बात सुनकर विक्रम सोच में पड़ गया। पाताल लोक, देवी भैरवी की स्वर्ण प्रतिमा। पाताल लोक की अनेक कहानियां मैंने सुनी और पढ़ी तो हैं, लेकिन मैंने कभी सच नहीं माना था। नहीं, मेरी कल्पना समझता आया हूँ। लेकिन यह भी सच है कि जादूगर भला मुझसे ऐसा झूठ क्यों बोलेगा? इसमें भला क्या स्वार्थ होगा इसका? बच्चे, इस समय तुम जो कुछ भी सोच रहे हो
वह सब मुझे अपने जादू से मालूम होता जा रहा है। ओह, मैं क्षमा चाहता हूँ जादूगर। दरअसल यह मेरी मूर्खता ही। बस रहने दो, शर्मिंदा मत हो विक्रम, क्योंकि यह सब बातें सोचकर तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि तुम विवेकी हो और अपनी तर्क शक्ति से सोचे विचारे बिना कोई कार्य नहीं करोगे। मैं तुम्हें पाताल लोक का मार्ग बताऊंगा। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, मैं घर जाकर लोगों को समझा आता हूँ कि जब तक मैं ना लौटूं, वह मेरी माँ का अंतिम संस्कार ना करें। इस ओर से तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि जब तक तुम वापस नहीं लौटोगे, मैं यहीं रहकर तुम्हारी माँ के मृत शरीर को उपचार द्वारा सड़ने व नष्ट होने से बचाए रखूँगा। सचमुच आप कितने दयालु और महान हैं, जो मामूली से लड़के के लिए इतने कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं, जिसके पास आपकी अनमोल सेवाओं के बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अपने इन आंसुओं के। व्यर्थ की बातें ना करो और आंखें मूंद लो, ताकि हम यहाँ से अब प्रस्थान करें। आंखें बंद करके प्रस्थान कैसे होगा महान जादूगर? आंखें बंद करो, फिर स्वयं जान जाओगे मेरे बच्चे। फिर इधर विक्रम ने आंखें मूंदी, उधर जादूगर ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा और अगले ही क्षण गायब हो गए। अरे, वे गायब हो गए। विक्रम भी गायब हो गया।